तो जहाँ तक हो सके मोबाइल पे घर में बेड पे खूब खाते पीते हुए सुने हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि 4 दिन घर पे सुनी थी, मन नहीं माना, अब क्या करें। तो तुम्हारी राजी है। अच्छा, जो कथा वाले हैं वे जरूर आवे, मना नहीं कर रहे हैं, पर जब आधी से ज़्यादा भीड़ तो भंडारे वाली है। बिना भंडारे की इतनी भीड़ नहीं होगी। तो विनती प्रार्थना है कि शाम को ही आ जाओ करें वही समय पे। अच्छा, भंडारे में रोज एक ही चीज बनती है? रोज एक ही पड़ रही है? कल कितने बजे? अंदाजा नहीं लगता कितने आते हैं? पत्तलों से तो अंदाजा लगता होगा। कल का 12,000 आदमी था कल का। हैं? अब कोई कॉलेज में आवेगा। अब और जो कथाएं रहती हैं उसमें 12,000 का तो लास्ट के दिन का भंडारा होता है। हैं? आओ भगवान नाम।
प म द प रे ग नि रे सा। श्री राम जय भरत जी महाराज इस जन्म में क्योंकि पहले ठोकर खाए हुए हैं, हिरण के बच्चे में फंस गए थे, हिरण बनना पड़ा। अब की बार वो बचपन से ही उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि माया में फंसना ही नहीं है। बचपन से ही संत हो गए। जंगल में भ्रमण कर रहे थे, वहां से राजा रहुगण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था तो कहार थक गया। कहार की जगह भरत जी को लगा दिया। जब भरत जी को लगाया तो उनकी गति अलग थी, चाल अलग थी, और कहारों की चाल अलग थी। तो पालकी डिसबैलेंस हुई, खोपड़ी फूट गई। किनकी? राजा रहुगण की। क्रोध में आकर के भरत जी महाराज के ऊपर टूट पड़ा, उल्टा सीधा कहने लगा। जब बहुत देर हो गई तब भरत जी महाराज ने अपना मुंह खोला। जैसे कोई खान हो तो पता कब लगता है कि हीरे की खान है कि कोयला की खान है? पता तब लगता है जब उसका दरवाजा खुल जाए, ताला खुल जाए, गेट खुले तो भीतर क्या भरा है। ऐसे ही ये मुंह है ना, ये ताला है। जब तक लगा रहता है तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि कोयला की खान है कि हीरा की खान है। और जैसे जी तारो खुल्यो और बामते एक आध बानगी निकरी, सो ही पता चल जाता है कि जब कोयला भरा है या हीरा भरा है, भीतर क्या भरा है। इंसान है कि राक्षस है कि मनुष्य है कि देवता है, हैं? यदि ये ताला बंद रहे तो कुछ पता नहीं चलता। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा, अरे रहुगण, तू किसको सुना रहा है इतना? किसका इलाज करेगा? किसको सबक सिखाएगा? इस पुतले को हाड़ मास के? ये तो मिट्टी है। छेते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये मिट्टी है, इसको तुम क्या सुधारोगे? और इसमें जो रहता है वहां तक तुम्हारी बात जो है, तुम्हारी ये प्रक्रिया, तुम्हारी ये क्रियाएं पहुंचेंगी नहीं। उसे तुम सुधार नहीं सकते, और जिसे सुधार नहीं सकते वही मैं हूं, वह मैं हूं।
और जैसे ही ये वाणी बोली और राजा रघुगण तुरंत दौड़ा और जाकर के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं तो आपको कोई पागल समझ रहा था, मैं तो आपको कोई वैसा निरा जंगली व्यक्ति समझ रहा था, गांव का गंवार, लेकिन आप तो कोई छुपे हुए महापुरुष हो। अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? राजा रघुगण से भरत जी महाराज ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मैं बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं, न मन हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं इन सब से परे हूं, सबसे परे। चरणों में गिर पड़े हैं। परिचय जान करके उनका, महाराज मुझे कृपा करके कल्याण का मार्ग बताओ, मैं क्या करूं? यज्ञ करूं कि तप करूं कि जप करूं कि पूजा करूं, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, मुझे परमात्मा का बोध हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी कृपा करो। बड़ी प्यारी बात कहते हैं भरत जी महाराज कि रघुगणै तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा। हे रघुगण, वो आत्मज्ञान जो तुम्हें चाहिए वो न तो यज्ञ करने से मिलता है, यदि आत्मज्ञान यज्ञ करने से मिलता तो जितने संसार में यज्ञ कराने वाले हैं वे तो जीवन भर उनका यज्ञ में ही निकल जाता है। क्या आत्मज्ञान मिलता है? नहीं। कोई यज्ञ के बदले जो उन्हें 10,000 5,000 दक्षिणा के मिलते हैं, बस वो मिलते हैं। आत्मज्ञान तो पूरे जीवन नहीं मिलता, पूरा जीवन चला जाता है आनुभद्रा करने में। और न कुआ बावरी ताल ये सब बनवाने से। तो बोले क्या ये बेकार हैं? बोले ना, अच्छे हैं, परोपकार है, धर्म है, कर्म है, लेकिन कुछ आत्मज्ञान की बात करो तो वहां से ये बहुत नीचे की बात है। तो बोले वेद पाठ करने से मिलती है क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति? वेद पाठ से होती है क्या? बोले नहीं, वेद पाठ से भी नहीं होती। तो बोले ये जो अग्नि में तपते हैं, पानी में खड़े होकर के तपते हैं, इनसे? बोले नहीं। अरे तो बाबा कोई तो उपाय होगा। बोले हाँ, एक उपाय है। विना महत्पादरजोऽभिषेकम्
जब तक किसी महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के चरणों की रज नहीं मिल जाएगी, वचनों की रज, कृपा की रज जब तक नहीं मिल जाएगी। आप उसको जानते हो, उद्धव को? उद्धव भगवान श्री कृष्ण का दैत सखा, कृष्णस्य दैत सखा, ज्ञानी था। यानी पृथ्वी लोक पे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, इतना बुद्धि का तेज। कहां भेजना पड़ा? बृहस्पति के पास, देवताओं के गुरु। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। कल्पना कीजिए कितनी बुद्धि रही होगी कि पूरी धरती पे कोई पढ़ाने वाला ही न मिला। देवताओं के गुरु, लेकिन वह भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल रहा। तो फिर भगवान ने कहां भेजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जो पहले से ही आत्मज्ञान प्राप्त करे हुए बैठी थी ब्रज की गोपियां, कि जाओ उद्धव। कहां? बोले ब्रज में। अच्छा, ये आत्मज्ञान हो जाने के बाद कोई आदमी का रहन सहन नहीं बदलता, उसकी दृष्टि बदलती है। एरी मैया, आप जो है सोनो चांदी लेके जाओ और सुनार के पास। एक आदमी लेके गो, अब विपदा पड़ गई बेचारे पे, तो घर में जो है सोने के गणेश जी धरे, और गणेश जी काय पे बैठता है? चूहा पे। सोने को ही चूहा हो लेके गयो। सुनार ने देखा और देख करके बताया कि तुम्हारे गणेश जी जो 35,000 के हैं, और चूहा जो है ना वो 60,000 का है। अब वो ठाकुर तो रूठ गया, बोले बताओ चूहा की कीमत ज्यादा और मेरी गणेश जी की कीमत कम। सुनार ने कहा गणेश और चूहा तुम्हारी नजर में है, मुझे तुम्हारे गणेश जी से भी कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे चूहा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इनमें केवल स्वर्ण देख रहा हूं, सोना, और उसमें भी कैरेट देख रहा हूं। सोने में भी कैरेट है। तुम चूहा अपना ले जाओ, गणेश जी ले जाओ, सोना सोना मुझे दे जाओ, और मैं तो अभी भट्टी में डालूंगा तो न तो चूहे का पता लगेगा और न गणेश जी का पता लगा। मेरे यहां तो दोनों एक हो जाएंगे। सोना, वो दोनों जो गणेश जी और चूहा, उन दोनों को वो भक्त भी देख रहा है और सुनार भी देख रहा है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। ऐसे ही संसार को ज्ञानी भी देखता है और अज्ञानी भी देखता है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है, हैं? ज्ञानी देखता है उसका नजरिया अलग होता है, और जब अज्ञानी देखता है उसका नजरिया अलग होता है। बस ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद दृष्टि बदलती है, बाकी बाहर कुछ नहीं बदलता। शमशान घाट में जब अपने परिजन को ले जाते हैं लोग तो रोते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वहीं पे एक व्यक्ति होता है जो लकड़ी बेच रहा होता है, वहां रुआराट मच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आज बढ़िया आमदनी हुई, आनंद आ गया, आज अच्छी पार्टी आई थी, उसने खूब लकड़ी ली और चंदन की भी लकड़ी ली जलाने के लिए। तो सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी बेचने वाला मरघट में सुखी हो रहा है। दृष्टि ही तो है, दृष्टि बदल गई। तो संसार के लोग प्रपंच को बढ़ाने में फायदा समझते हैं, और ये जब फायदा होता है तो वो सुखी होते हैं, लेकिन महापुरुष अपने आत्मज्ञान को पुष्ट करने में सुखी होता है। संसार का जो प्रपंच है वो कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसकी नज़र में तो उसे वो एक दिन छोड़ना ही
पड़ता है कि ये छूटा हुआ है, आज नहीं तो कल, इसलिए उसके ज्यादा प्रयत्न में वो नहीं लगता। काम सब करता है लेकिन भीतर से उसकी दृष्टि अलग होती है। हे रहुगन, बिना महापुरुषों की चरण रज के, बिना महापुरुषों की कृपा के, तो उद्धव को भेजा ना भगवान ने, तो उद्धव जाकर के क्या कहता है गोपियों के मध्य में कि मेरे ऊपर एक कृपा की कोर, एक दृष्टि डाल दो। अरे राधा रानी, आप केवल मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा की दृष्टि डाल दो। की जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। सरस किशोरी वयस किशोरी, रति रस बोरी, की जय कृपा की कोर श्री राधे, की जय कृपा की कोर। जब तक ये कृपा की कोर नहीं मिलती, बिना महतपाद रजोभिषेकम, जब तक ये आत्मज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के, भक्तों के चरणों की रज नहीं मिलती है ना, तब तक उद्धव कितना भी ज्ञानी हो जाए शब्दों का, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञानी नहीं हो सकता है। राजा रघुगण का कल्याण किया है भरत जी महाराज ने। उसके बाद भैयाओ, इसी 5वें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है। अब भैया नरकों में भागवत जी में 28 प्रकार के नरक हैं। 28 नरक नहीं है, 28 प्रकार के, क्वालिटीज, 28 क्वालिटीज, 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें कौन से कर्म का फल किस नरक में भोगना पड़ता है, इस बात का पूरा पूरा ब्यौरा दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग वो यही है। दोनों की बात सही है, भागवत जी की भी और उन लोगों की भी। हमारी गढ़ी में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार हो जाए तो सबसे पहले कहाँ लेके भागते हैं? नजदीक कौन सा बाजार पड़ता है अपने? पिछोर, पिछोर।